Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your Hindi class. Today we will read chapter number 1 वर्षा ऋतु. यूनिट 1 हमारा पर्यावरण. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अपने पर्यावरण के बारे में. तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्षा ऋतु. वर्षा ऋतु जो है उसका जो आनंद है वो हर वर्ग के लोग उठाते हैं. सबके मन को हर्षित करने वाला होता है ये वर्षा ऋतु. वर्षा ऋतु का आगमन हर आयु वर्ग के लोगों के मन को हर्षित करता है. जहाँ मनुष्य अपनी प्रसन्नता को प्रदर्शित करता है वहीं पेड़ पौधे और जीव जंतु भी इसके आगमन पर गर्मी की तपन से राहत का अनुभव लेते हैं. मतलब जो भयंकर भीषण गर्मी हो रही होती है उसके बाद जब वर्षा ऋतु आता है तो पेड़ पौधे और जीव जंतु भी इसके आगमन पर बड़ा वो करते हैं, राहत की सांस लेते हैं कि चलो कुछ बारिश आई तो हमारे को राहत मिली. ठीक है, पेड़ पौधों को इससे पानी मिलता है जिससे वो भोजन बनाते हैं और जीव जंतु भी इसमें बारिश के पानी में नहाते भी हैं और उसका सेवन भी करते हैं. उसी वर्षा का वर्णन इस कविता में किया गया है. ये कविता है जिसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है. वर्षा ऋतु का मौसम आया, नभ में काला बादल छाया, गरज गरज कर चमकी बिजली, हवा वेग से है चल निकली. जो गर्मी में जल को तरसे, होते खुश जब बादल बरसे. मोर नाचता वन में डोले, मेंढक भी है टर्टर बोले, कोयल और पपीहा गाए, पक्षी सुर में तान मिलाए. ताल तलैये नदियां भर गई, जल से सभी दिशाएं तर गई. घर के बाहर चुन्नू आया, वर्षा में फिर खूब नहाया. जब वर्षा ऋतु का मौसम आता है तो नभ में क्या होता है? काला बादल छा जाता है. बहुत काले काले बादल होते हैं जो आकाश में छाते हैं. गरज गरज कर चमकी बिजली. जब बहुत तेज बिजली कड़कती है तो हवा वेग से, मतलब वो ऐसे करके इधर से उधर जाती है तो उसकी आवाज जो होती है वो बहुत तेज होती है गरजने की. जो गर्मी में जल को तरसे. गर्मी में जिसको जल चाहिए होता है वो सब खुश हो जाते हैं जब बादल बरसता है. तो चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो और चाहे जीव जंतु हो. मोर नाचता वन में डोले, मेंढक भी है टर्टर बोले. मोर नाचता हुआ वन में डोलता है और मेंढक भी टर्टर बोलता है. कोयल और पपीहा गाए, पक्षी सुर में तान मिलाए. कोयल और पपीहा गाती हैं और पक्षी जो हैं वो तान में तान मिलाते हैं, मतलब वो भी गीत गाते हैं. ताल तलैया नदियां भर गई, जल से सभी दिशाएं तर गई. ताल तलैये और नदियां सब भर जाती हैं और जल से सारी दिशाएं जो होती हैं वो तर जाती हैं. घर के बाहर चुन्नू आया, वर्षा में खूब नहाया. जैसे हर बच्चा नहाता है ऐसे ही चुन्नू भी घर के बाहर आया और बारिश के मौसम में मजे से बारिश में खूब नहाया. तो कुल मिला के जो वर्षा ऋतु है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. वर्षा के पानी से ही बहुत सारे जो फसल हैं उनको पानी मिलता है और इससे वो हमें अनाज पैदा करके देते हैं. और वर्षा ऋतु का जो महत्व है वो जीव जंतुओं के लिए भी बहुत है. उनको भी वर्षा ऋतु का इंतज़ार होता है. ऐसे पेड़ पौधों को भी वर्षा ऋतु का इंतज़ार होता है कि मतलब जल कब बरसेगा और कब वो हरे भरे होंगे. ठीक है, तो जब नभ में काला बादल छाता है तो एकदम से बिजली कड़कती है और गर्मी में जो जो लोग जल को तरसते हैं उन सबको बादल जब बरसते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है. और मोर जो है वो वन में नाचता रहता है और मेंढक भी टर्टर बोलता है जब बारिश होती है तो. और कोयल और पपीहा जो हैं वो सुर में तान मिला के गाना गाती हैं बड़ी मधुर आवाज में. और ताल तलैये पोखर वोखर सब भर जाते हैं और सारी दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी तर जाते हैं बिल्कुल. फिर बच्चे आकर जो है वो बारिश में नहाते हैं. ठीक है, सारी दिशाएं हमारी भीग जाती हैं. तो ये था हमारा कविता वर्षा ऋतु जिसको हमने पढ़ा और हमने देखा कि वर्षा ऋतु में कितना मज़ा आता है सबको. ठीक है, नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर. ओके गाइस, बाय बाय, नाइस डे.